ये आज जो सत्संग का प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने दादा गुरु कल्याण साहब जी महाराज की 44वीं वर्षोती है, उसके उपलक्ष्य में ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छी बात है, गुरु महिमा भी गाना चाहिए, बीनती भी गाना चाहिए, शब्दवाणी चलती रहेगी रात भर। लेकिन आपने गांव में एक देशी भाषा में कहावत है कि छोरी को ब्याह हुआ है बनडी को, जरा लुगाया छोरी का ब्याह में बनडी का गीत गावे, अरे जे छोरा को ब्याह हुआ है जरा लुगाया बनडा का गीत गावे, अरे जे टाबर जल में आवे तो लुगाया गीत भी का ही गावे, अरे जे बात ले जाए तो बात में बात का गीत ही गावे। तो आज दादा गुरु अपने उनकी 44वीं वर्षोती है, तो उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक छोटी सी भेंट, सुबह पहले मैं उठ गया था, नहाया भी नहीं था, मेरे दिल में विचार आ गया कि भाई आज अपने दादा गुरु जी महाराज जी की वर्षोती है, क्यों न इनके बारे में 4 लाइन बढ़ाया जाए। तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में मैं दादा गुरु जी के चरणों में भेंट अर्पित करता हूँ। धन्य हो उस धरती को जहाँ संत हुए कल्याण, धन्य हो उस धरती को जहाँ संत हुए कल्याण, धन्य हो उस मात को जिन संत पैदा किया कल्याण, धन्य हो लक्ष्मी नारायण जी को तो पुत्र जन्मा साहेब कल्याण। आप भी कल्याण, जीवन भी कल्याण, मौजूद गुरु गुति गद्दी पर बैठे साहेब गोपाल सबका करियो कल्याण। तो वैसे तो संत महात्माओं की व्याख्या करना, उनके जीवन के बारे में बाहर से स्थूल रूप से अपन कर सकते हैं, मगर उनकी जो अंदर की जो ताकत होती है, सामर्थ्य होती है, वजन की ताकत होती है, उसके बारे में तो वो खुद ही जानते हैं, अपन व्याख्या नहीं कर सकते। वो अवाक्या है, व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन बाहर से स्थूल रूप से मैं थोड़ी सी 2-4 लाइन कह देता हूँ। गलती हो जाए तो मेरे को माफ करना, क्योंकि गाने वाला सभा का बच्चा बच्ची होता है, सभा माता पिता होती है, तो कुछ गलती हो तो अपने दिल में मेरे को क्षमा कर देना। श्री दादा गुरु कल्याण हमारे, महिमा आपकी गाते हैं, शील समा संतोषी के राम जी के बतलाते हैं, शील समा संतोषी के राम जी के बतलाते हैं, शील समा संतोषी वो राम जी के बतलाते हैं। राम जी बतलाते थे, राम जी बतलाते हैं,
हम महिमा आपकी गाते हैं, शील समाज संतोषी थे, राम जी कह बतलाते थे। यानी उनका स्वभाव कैसा था, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बराबर का हो, वो समदृष्टि थे। हर व्यक्ति को, हर इंसान को राम जी राम करके बतलाते, और इतने कोमल थे कि उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो आगे क्या बता दिया, मौन का बास खास में सजनों पिता लक्ष्मी नारायण हुए। मौन का बास में सुन लो सजनों पिता लक्ष्मी नारायण हुए। गुरु माता की 11वीं देवी जिनके पुत्र 5 हुए। गुरु माता की 11वीं देवी उनके पुत्र 5 हुए। हाल घर मेरे घर बेघर थे वो भक्ति के उजियार हुए। घर मेरे घर बेघर थे वो घर में ही उजियार हुए। गाँव करण सरे माई सजनों अक्षर ज्ञान से प्यार हुए। गाँव करण सरे माई सजनों अक्षर ज्ञान से प्यार हुए। संतोषी थे वो राम जी के बतलाते थे। ऐसी धरती को कोटि कोटि प्रणाम दंडवत है। कौन सी धरती को, यानी संसार में पैसे वाले बहुत पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े बंगले महल कर लेते हैं, लेकिन वो धरती धन्य नहीं होती है। धन्य धरती कौन सी होती है, जहाँ संत अवतार लेते हैं और अपनी सत्संग के द्वारा उजियार कर देते हैं। तो बता दिया, मौन का बाज खास में सजनों पिता लक्ष्मी नारायण हुए। गुरु माता थी 11वीं देवी जिनके पुत्र 5 हुए। जो एक अपने सामने बैठे राधेश्याम जी हमेशा महाराज जी के साथ अपनी शब्द सेवा देते हैं। इतनी उम्र होकर के भी हर जगह पहुंच जाते हैं। तो फिर बता दिया, घर में रहकर भी बेघर थे, यानी गृहस्थी थे, लेकिन घर से बेघर थे, अंदर से, बाहर से कहीं भी रहो, घर में रहकर बेघर थे वो भक्ति के उजियार हुए। काम करण से माई सजनों अक्षर ज्ञान से प्यार हुए। यानी गरीब स्थिति थी और यही करण सर के पास में अक्षर ज्ञान अक्षर विद्या पाठशाला में जाते थे। उन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, करण सर से किया। और क्या खास बात थी उनमें, सब संतों की महिमा गाते, भजन भाव बरसाते हैं। यानी सभी संतों की महिमा करते थे, खासकर दादू वाणी पे ज्यादा बोलते थे और कबीर साहब के और नवल साहिब के बारे में ज्यादा करते थे। तो फिर वचन गा के बता दिया, श्री साहिब जी कल्याण सहायक है, भजन मोक्ष का मोती है। श्री साहिब कल्याण सहायक है, भजन मोक्ष का मोती है। बड़ी
सुहावन मन भावन संभाली सुनी बरसोती है। बड़ी सुहावन मन भावन संभाली सुनी बरसोती है। नित देवो नित भगतों प्रतिपाल, नित भगतों के प्रतिपाल अखंड साहिब की ज्योति है। नित भगतों प्रतिपाल अखंड साहिब की ज्योति है। रेचक पूरक कुंभ कर साजा साधना वर होती है। रेचक पूरक कुंभ कर साजा साजा से वर होती है। संतोषी है राम जी के बतलाते हैं। बता दिया श्री साहिब जी कल्याण सहायक है। भजन मोक्ष का मोती है। बड़ी सुहावन मन भावन ये 44वीं बरसोती है। नित भक्तों के प्रतिपाल अखंड साहिब की ज्योति है। रेचक पूरक कुंभ कर साजा साधना से होती है। यानी उन्होंने रेचक पूरक कुंभ और सहज में भी लास्ट में बताऊंगा तो उनकी गुणों का बखान कर रहा हूँ। निध्यासन आसन अभ्यासन, निध्यासन आसन अभ्यासन करते और कराते हैं। श्री दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। जैसी कहनी वैसी रहनी, जो मुखार से जो बोलते थे वैसी उनकी रहनी थी। तो मतलब में दूसरे नंबर में क्या बताया? जैसी कहनी वैसी रहनी सभी लोग बतलाते हैं। मेरे को मालूम नहीं है ज्यादा क्योंकि मैं 2 बार दर्शन किया था उनका, लेकिन गांव के सब लोग सत्संगी पुराने यही कहते हैं कि जैसे बोलते थे वो अंदर से भी वैसे ही थे। तो बताया जैसी करनी वैसी रहनी सभी लोग बतलाते हैं। निर्मल अंगे निर्मल अंगी हाल निर्मल अंग और निर्मल संगी निर्मल वाणी सुनाते थे। निर्मल अंग और निर्मल संग निर्मल वाणी सुनाते हैं। दादू दयाल कबीर साहिब की महिमा बहुत सुनाते थे। दादू दयाल कबीर साहिब की महिमा बहुत सुनाते हैं। जे कोई जिज्ञासु संग में आता उसको भेद बताते हैं। जे कोई जिज्ञासु आता संग में उसको भेद सुनाते हैं। तो उनमें खास बात और भी थी। अगर कोई मूड पची माथा पची करता है तो हाथ जोड़ लेता कि भाया तू जीत गोर मार। अरे कोई अगर जिज्ञासु आ गया, कोई मुमुक्ष तो आ गया तो उसको अंदर बिठा करके साधना भजन और भेद बताते थे। लेकिन कोई अनजान गंवार आदमी जो जगह कर बोल चाहे बोलिए तो वो कहीं भी कर ले। सीताराम ने कहती भाई राम राम और सीताराम मना कहते क्यों राम राम तो वो गाँव में ही लाते होती है। तो कहवा को मतलब लड़बड़ आदमी की भी लड़ ले तो वाद बेकार है।
तो भजन में तुमने बता दिया कि बहुत गुण थे ऐसे। आगे और मैं उनका गुण का बखान करता हूँ। जे कोई आवे जिज्ञासु संग में उसको भेद बताते थे। जे कोई आवे शरण में उनके उनको भेद बताते थे। तो उनकी सत्संग में क्या चलता था ज्यादा? निर्मल अंग और निर्मल संग, निर्मल वाणी सुनाते हैं। दादू दयाल और कबीर साहब की महिमा बहुत सुनाते हैं। जे कोई जिज्ञासु संग में रहता उसको भेद बताते हैं। वाद विवाद काबू से नहीं किसी से झगड़ाते थे, यानी कि वाद विवाद नहीं करते थे। इतनी शीतल मूर्ति। नहीं तो मैं आजकल देखूं साधु 2-1 घंटा तो करे सत्संग, अरे पाचे माथा फोड़ी हुए। कबीर पंथ का भी आपस में माथा फोड़ी हुए। कबीर पंथ में एक माथा फोड़ी बहुत ज्यादा चल रही है। कुर्सी एक कबीर पंथ तो के चलो, कबीर साहब बोले कोई स्त्री का जन्म लियो। दूसरो कबीर पंथी के खगो कबीर साहब अवतार ले आया, बिना मां के जन्म ले आया। तो कबीर साहब अपने ई बात के लिए भेजा है कि लड़का ने अवतार लिया है, जन्म लिया है, ये दोनों गलत है। कबीर साहब ने जो कहा क्या है वो करना है। आप लोगों को जन्म लिए तो ठीक है, अवतार लिए तो ठीक है। जो सामर्थ्य को मानते हैं वो अपनी जगह सही है। वो अपने तानर मानर और जो अपनी बुद्धि से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, कोई बोलता है विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिए थे, ये बकवास की बात है। अपन को करना क्या है, इन विवादों में नहीं फंसना। बात मूल है, करना क्या है। तो मैं मैंने भजन में बात बता दी। वाद विवाद काऊ से नहीं, गुरु कल्याण नहीं किसी से झगड़ाते हैं। श्री दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। तो जो ग्रस्त में महात्मा होता है ना, ग्रस्त के अंदर ग्रस्त को चलाना और दूसरा अपना आध्यात्मिक चलाना, ये खाने की दार है। अगर कमार खाना की नीति को ना भगवान पेड़ ले गाल गला में तुम भी लोटे लेटे गाँव निकल जाए बिना न तो को टिकट की दूसरी रेलगाड़ी में अन्य बसाड़ो पकड़े क्योंकि में जोर ही को नहीं आवे। जोर के दाओगो घर कमाए भजन करे भक्ति करे परिवार ने भी ले चले। 100 धारा ज्ञान, जिस गुरु को 100 धारा ज्ञान होगा वो भवसागर से पार करता, अन्यथा नहीं कर सकता। तो फिर बता दिया। तो गुरु कल्याण साहब जी महाराज गृहस्थी चारे में थे, लेकिन गृहस्थ में फंसे हुए नहीं थे, अंदर से वैरागवान थे। दिन भर करे उपार्जन सजनो, दिन भर करे उपार्जन सजनो, कपड़ा सिलाई करते हैं। दिन भर करे उपार्जन सजनो, कपड़े सिलाई करते थे। भरण पोषण करे ग्रस्त का फिर सत्संग किया करते थे। भरण पोषण करके घर का फिर सत्संग किया करते थे। भक्ति योग और ज्ञान वैराग की व्याख्या सुंदर करते थे। भक्ति योग और ज्ञान वैराग की व्याख्या सुंदर करते थे। काम क्रोध मद लोभ मोह भी उनके आगे डरते थे। काम क्रोध मद लोभ मोह भी उनके आगे डरते थे।
उनके सिर पे हाथ धरा और कल्याण कर दिया। तो क्या बताया, गुरु ने गुरु राम जी हर सोली के चरणों में शीश झुकाते हैं। दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, एक गुरु महाराज कल्याण साहब का जयका उच्चारण करना, जो पापी होगा वही जयका उच्चारण नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। तो मैं आप सबको मिलकर के हाथ जोड़ के और श्रद्धांजलि के रूप में आपको एक जयका उच्चारण करना है। बोलो श्री सतगुरु कल्याण साहब की। तो उनके गुरु भैरूराम जी थे, उनको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम बंदगी। तो अभी आगे चलते हैं। तो उस जमाने में कोई गाड़ी वाड़ी बहुत कम थी, साधन कम थे। तो सत्संगों में या तो कोई लड्ढी लड्ढा से जाते थे या पैदल जाते थे। तो उनके बारे में आगे बताता हूँ। ऐसा बताना, आप पैदल जाना पैदल खाना मीठा बोला करते थे। पैदल जाना सीधा खाना मीठा बोला करते थे। राग देश से कोसों दूर थे, भीतर रमणा करते थे। राग देश से कोसों दूर थे, भीतर रमणा करते थे। सादा भेष नहीं राखे दवेश, सादा भेष नहीं राखे दवेश, कटु वचन सहा करते थे। सादा भेष नहीं राखे दवेश, कटु वचन सहा करते थे। हाँ ये संतों का पूर्ण लक्षण। देखो संतों के लक्षण आ रहे इसमें। ये संतों के पूरे लक्षण ध्यान साधना करते थे। ये संत के पूरे लक्षण ध्यान साधना करते थे। दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। दादा गुरु कल्याण हमारे। तो क्या बताया, पैदल जाना सादा खाना सादा पहनना। उनका भेष कैसा था और रहनी करनी कैसी थी।
पैदल जाना, सादा खाना, सीधा पैरना, मीठा बोलिया करते थे। राग द्वेष से कोसों दूर, राग द्वेष से कोसों दूर वे भीतर रमण किया करते थे। सादा भेष नहीं रखा द्वेष, कटु वचन भी सहा करते थे। ये संतों का पूर्ण लक्षण, ध्यान साधना करते थे। महिमा फैली सारी जग में, महिमा आपकी गाते हैं। श्री दादा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। शील समा संतोषी थे, वो राम जी कह कर के ही बतलाते थे। तो देखो इनका प्रचार संचार बहुत हुआ, लेकिन जब महाराज श्री वर्तमान गद्दी पे जो मौजूद अभी विराजमान है, उनसे उनकी भेंट होती, गुरु दीक्षा ली उन्होंने। और जब उनका शरीर छूटने का टाइम आया, उस समय मौजूद महाराज श्री गोपाल साहिब जी का सत्संग चल रहा था झुंझुनू जिले में, नवलगढ़ में। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ में उनका सत्संग चल रहा था। और सुरत का मेला हो जाता है। संतों की गति अलग होती है, अपन को खोज नहीं कर सकते, अपन उस जगह पहुंच जाएंगे तो अपन को मालूम चलेगा, वरना अपन सिर्फ शब्दों को बयान कर सकते हैं। तो वह सत्संग के बीच में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और सुर सबसे इनकी बात हो गई कि भाई मैं शरीर छोड़ रहा हूं। तो महाराज जी वहां से अकेले ट्रेन पकड़ करके परसों आ गए थे। उस टाइम में मौजूद था स्टेशन के बाहर, मैं बच्चा था बिल्कुल। महाराज जी बिल्कुल उदास थे उस टाइम पर। फिर वहां से यहाँ आए थे और सब लोगों ने फैसला कर दिया कि भाई कोई बोलता है इनको चादर इनको दी जाए, कोई बोलता है इनको दी जाए। लेकिन अपने घट के अंदर एक धर्म तराजू है, अपने घट के अंदर एक धर्म तराजू है। उस तराजू में सबने तोला, जोखा, नापा, जोखा, कसौटी से परख किया। तो सब लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि भाई इस गद्दी को महाराज श्री गोपाल साहिब के सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा इसको कोई भी नहीं चला सकता। तो सजनों वो चादर इन पे गिर जाती है। उसके बाद में दिन दोगुनी चौगुनी रात होती गई और बड़ा विशाल रूप ले लिया। आज सत्संग में विशाल रूप हो गया, बड़ा हो गया, प्रचंड हो गया। तो अभी वर्तमान में जो गद्दी है इनके बारे में बात करते हैं। साहिब की उनसे भेंट हो जाती है। प्रारब्ध कारण गोपाल साहिब की उनसे भेंट हो जाती है। आशीर पर दरिया हाथ साथ भीतर ज्योति जग जाती है। सिर पर दरिया हाथ जब भीतर ज्योति जग जाती है। तो कल्याण साहिब जी ने जब हाथ धरा तो अंदर में दिल में जीव आत्मा को ज्ञान हो जाता है। अंदर में वर्तमान भविष्य महाराज जी की साखी आती है। कौन सी? उसमें एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल सारे सबका ब्रह्म हटाया प्रत्यक्ष इच्छाए। जब कल्याण साहिब जी ने सिर पर हाथ धर दिया गोपाल साहिब जी के, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात मालूम हो गया था। लेकिन हर जगह हर बात बताने की नहीं होती है, संतों जी की शक्ति जाने। प्रारब्ध कारण गोपाल साहिब के भेंट उन्हीं से हो जाती है। सिर पर हाथ दरिया जब भीतर ज्योति जग जाती है। फिर सत्संग रेला भक्ति मेला चौदिशी छा जाती है। फिर इतना विशाल रूप ले लिया गोपाल साहिब ने, इतना बढ़ाया कि आज 7 जगह तो आश्रम और सीकर जिला, जयपुर जिला, राजस्थान में हर जगह सत्संग होती है। राजस्थान के बाहर भी, अहमदाबाद भी, पंजाब भी, हरियाणा भी गए हैं। तो इतने शिष्य हो गए कि भरमार आज गिनती नहीं कर सकते। फिर सत्संग रेला, पहले तो छोटी सत्संग थी, अब सत्संग का रेला लगने लग गया। फिर सत्संग रेला भक्ति मेला, फिर सत्संग रेला भक्ति मेला।
चौदिश ही छा जाती है। साहेब गोपाल रहते संग में गुरु भक्ति रंग लाती है। आज भी जो वर्तमान गति में गुरु के पास संग में रहेगा उसके भक्ति रंग लाएगी, अन्यथा नहीं लाएगी। तो बता दिया साहेब गोपाल के रहते संग में गुरु भक्ति रंग लाती है। तो बता दिया कुछ संत महात्मा सत्संग में चुपड़ी चुपड़ी बात कर लेते हैं कि भाई इसको भी पूछ ले, इसको भी पूछ ले। मैं तो भाया सबने मानना है, लेकिन अपने गोपाल साहब जी का एक आश्रम ऐसा है, यह चुपड़ी चुपड़ी बात नहीं है। नहीं कहा यह कोई कार मत लिखी दियो भाई तू बेरुचि की भी जाया अठे तो सीतो चेतन मारे गए। तो गोपाल साहब जी महाराज के बारे में बता दिया अमर लोग घर पाते हैं सदा गुरु कल्याण हमारे महिमा आपकी गाते हैं। संतोषी देव राम जी के बतलाते हैं। यानी जो संत में जितने गुण होते हैं वो पूर्ण थे, और आज वर्तमान में भी जो सत्संग चल रही है ये बिल्कुल पारक के सिद्धांत से है। तो आखिरी में मैंने एक कड़ी और बता देता हूँ। सुभाष चंद ये जीवन फंद है आना जाना। सुभाष चंद ये जीवन फंद है आना जाना। निंदक निंदा किया करते उनसे क्या घबराना। निंदक निंदा किया करते इनसे क्या घबराना। कुंडी बिन भाई गदार जना नागर पे चराना चाहे। कुंडी बिन भाई गदार जना नागर भेड़ चराना। कुंडी बिन भाई गदार जना नागर भेड़ चराना। हाल सुंदर बड़ा मुकाम धामे ग्राम सुनो पलसाना। सुंदर बड़ा मुकाम धाम ग्राम सुनो पलसाना। सुंदर बड़ा मुकाम धाम ग्राम सुनो पलसाना। होता चेतन पूजा पाते